इस वीक का देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, किसे सम्मानित किया गया है? अभिनेत्री वहीदा रहमान को 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीदा सरकार की ओर से सिनेमा जगत में दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। कब देखिए इसकी शुरुआत हुई थी? 1969 में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को 1969 में। अगर हम देखिए इससे जस्ट पहले 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो वो दिया गया था आशा पारेख को। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को पर्यटन के लिए प्रेरित करना, पर्यटन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 27 सितंबर को और 2023 में इसकी थीम थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का निदेशक किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक विवेक भसीन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विवेक भसीन को देखिए अजित कुमार मोहंती के स्थान पर नियुक्त किया गया है। मई 2023 में अजित कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया था। यहाँ पर देखिए हम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात कर रहे हैं तो यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय अनुसंधान केंद्र हैं, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। यहाँ पर विवेक भसीन बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, इन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के देखिए हरित क्रांति के जनक और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का निधन जो है वो 98 वर्ष की आयु में हो गया। जानी मानी हस्ती हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया। यहाँ पर देखिए हम ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हरित क्रांति की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1960 के देखिए दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। इस कारण इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में देखा जाता है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व जो है का उद्देश्य क्या था? भारत के कृषि उत्पादन में वृद्धि करके भारत को देखिए खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं? किस राज्य में स्थित हैं फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देखिए सागर स्थित नोरादेही अभ्यारण्य और दमोह स्थित रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को देखिए उसका 7वां टाइगर रिजर्व मिला और देश को 54वां टाइगर रिजर्व मिला। ध्यान रखिएगा, देश में वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? 54 हो गई है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये देखिए मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर तक फैला हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 2339 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आकार की दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के साथ ही टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश जो है देश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र में देखिए टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 6 हैं और मध्य प्रदेश में कितनी हो गई हैं? 7 हो गई हैं। ये 7 देखिए टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में? कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय, पेंच, पन्ना टाइगर रिजर्व और हाल ही में देखिए घोषित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये 7 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चित ओसिरिस रेक्स एस्ट्रॉयड मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष संस्था से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, किस संस्था से संबंधित है? नासा से संबंधित है। हाल ही में नासा का देखिए ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान जो है एस्ट्रॉयड बेनू की बात करें तो ये पृथ्वी के लिए देखिए संभावित रूप से एक खतरनाक क्षुद्र ग्रह में से एक माना जाता है। यहाँ पर देखिए ओसिरिस रेक्स मिशन की बात करते हैं तो इसे सितंबर 2016 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। इससे 3 साल पहले जापानी मिशन हायाबुसा 2 जो है वो भी देखिए पृथ्वी के एक क्षुद्र ग्रह के नमूने को लेकर पृथ्वी पर उतरा था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ओसिरिस रेक्स एस्ट्रॉयड मिशन का संबंध है नासा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चा में रहा 5 आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 5 आइज अलायंस की बात कर लेते हैं। देखिए ये जो एक अलायंस है ये एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम
और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इस अलायंस का जो निर्माण है देखिए कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। इस गठबंधन के जो राष्ट्र हैं ये राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जानकारी जो है वो साझा करते हैं एवं खुफिया मामलों में सहयोग करते हैं। शुरुआत में देखिए इस अलायंस में ब्रिटेन और यूएसए थे। इस गठबंधन में 1949 में कनाडा और 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया था। अब बात करते हैं देखिए कि ये अलायंस चर्चा में क्यों है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में कनाडा में खलिस्तानी आतंकवादी की देखिए हत्या का मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखिए सुर्खियों में है और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत सरकार और एक खलिस्तानी आतंकवादी की हत्या के बीच संभावित संबंध का आरोप जो है फाइव आइज अलायंस की देखिए खुफिया जानकारी पर आधारित बताया है। इसीलिए देखिए अलायंस जो है वो सुर्खियों में है। तो इस अलायंस के देखिए देशों का नाम जो है वो ध्यान रखिएगा। कौन सा देश देखिए इसमें शामिल नहीं है? अमेरिका शामिल है, कनाडा भी शामिल है, न्यूजीलैंड भी शामिल है। भारत जो है इस अलायंस का हिस्सा नहीं है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स, 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन जो है देखिए लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में किया गया। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की देखिए थीम क्या थी? ज्ञान कुंभ। इस 11 दिवसीय पुस्तक उत्सव में विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि पुस्तक विमोचन, लेखकों के साथ देखिए इंटरेक्शन, कवि सम्मेलन, मुशायरा, युवा और बच्चों के लिए देखिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी की देखिए स्मृति में राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया। ये जो वाटिका है 14,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में 85 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। गांधी वाटिका किस राज्य से हैं? किस राज्य से देखिए संबंधित हैं? छत्तीसगढ़ से। हाल ही में छत्तीसगढ़ की चौक परियोजना को विश्व बैंक और भारत सरकार से मंजूरी प्राप्त हो गई है। चौक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूली शिक्षा में सुधार करना। इस परियोजना के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक की सहायता से शिक्षा गुणवत्ता सुधार के साथ साथ स्कूलों के कायाकल्प किए जाने पर फैसला किया गया है, जिसमें इस परियोजना के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में विश्व बैंक की ओर से कुल $300 मिलियन लगभग 2500 करोड़ रुपए की मदद जो है वो प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चौक परियोजना जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्मा पर्व या फिर करम पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? किस राज्य का देखिए प्रमुख पर्व है? ये झारखंड का। हाल ही में फ्रेंड्स देखिए करम पूजा का आयोजन जो है वो झारखंड में किया गया। ये उत्सव जो है झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा और बांग्लादेश में बनाया जाता है। ये पर्व जो है हिंदू पंचांग के भादो मास में देखिए सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, झारखंड राज्य से संबंधित है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने भाग लिया? तो फ्रेंड्स, हिंद प्रशांत महासागर में सुरक्षा उद्देश्य से भारतीय नौसेना के देखिए स्वदेशी निर्मित युद्धपोत INS सह्याद्री ने पहले भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में देखिए भारत की ओर से भाग लिया। INS सह्याद्री ने। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। इस त्रिपक्षीय अभ्यास का देखिए उद्देश्य क्या है? तीनों समुद्री देशों को अपनी साझेदारी को मजबूत करने के साथ साथ एक स्थिर, शांतिपूर्ण और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र को विकसित करना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत की ओर से INS सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वें एशियाई गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो जैसा कि फ्रेंड्स 19वें एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो चाइना के देखिए हांगझोउ में किया जा रहा है, जिसमें देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है। ए आंसर 24 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो पहले स्थान पर रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद में यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो दूसरे स्थान पर रही है। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 108 देशों के 1904 विश्वविद्यालय को रैंकिंग जो है वो प्रदान की गई है, जिसमें से भारत के देखिए 91 विश्वविद्यालय जो है वो शामिल हैं। अगर देखिए भारत की हम टॉप रैंकिंग की बात करें तो भारतीय यूनिवर्सिटी में पहले स्थान पर कौन रहा है? IISc बेंगलोर रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले स्थान पर देखिए कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? प्रसिद्ध आध्यात्मिक माता अमृतानंदमयी देवी को
2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए देखिए चुना गया है। माता अमृतानंदमयी देवी को ये पुरस्कार जो है वैश्विक शांति, आध्यात्मिकता और करुणा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। माता अमृतानंदमयी की बात करते हैं तो देखिए एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें विश्व भर में अम्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, माता अमृतानंदमयी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चर्चित अफ्स्पा का पूर्ण रूप क्या है? देखिए फ्रेंड्स, अफ्स्पा जो है ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। क्यों देखिए सुर्खियों में है, इसको हम देखिए अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अफ्स्पा जो है ये है क्या। तो देखिए ये एक भारतीय कानून है जो कि भारतीय सुरक्षा बलों को विशेष शक्ति और अधिकार प्रदान करता है। अब बात करते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। तो हाल ही में मणिपुर के देखिए पहाड़ी इलाकों में 6 महीने के लिए अफ्स्पा को देखिए बढ़ाया गया है। अफ्स्पा कानून 1 अक्टूबर 2023 से देखिए प्रभावित हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, अफ्स्पा को पहली बार साल 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से भारतीय संसद में लाया गया था। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? देखिए फ्रेंड्स, एशियन गेम 2023 में मंगोलिया के खिलाफ नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने 9 गेंदों में देखिए अर्धशतक लगाकर T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिया है। नेपाल के खिलाड़ी हैं दीपेंद्र सिंह एरी। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड है भारत के देखिए युवराज सिंह के नाम पर था, जिन्होंने 12 गेंद में अर्धशतक जो है वो लगाया था। इसी के साथ साथ एशियन गेम 2023 में मंगोलिया और नेपाल के बीच खेले गए मुकाबले में नेपाल T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम भी बन गई है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दीपेंद्र सिंह एरी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के देखिए गाजियाबाद के कहाँ पर देखिए शुरू की गई? दिल्ली के अंदर। दिल्ली के देखिए कर्तव्य पथ पर केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की देखिए शुरुआत की है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है? प्रदूषण को कम करना। हाइड्रोजन को फ्रेंड्स देखिए फ्यूचर का फ्यूल भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस की शुरुआत जो है वो दिल्ली में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। इंटेल की बात करें फ्रेंड्स हम, तो ये एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम और प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन हैं? गॉर्डनर मूर, रॉबर्ट नायस और आर्थर रॉग। ध्यान रखिएगा, गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का शिलान्यास किया? तो फ्रेंड्स, कहाँ पर किया है? वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देखिए संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगभग 451 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला जो है वो रखी है। ये स्टेडियम जो है भगवान शिव से जुड़ी वस्तुएं जैसे कि त्रिशूल, बेलपत्र, डमरू, इनकी थीम पर देखिए बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का देखिए यह तीसरा इंटरनेशनल स्टेडियम होगा। उत्तर प्रदेश में इससे पहले जो 2 स्टेडियम है वो कौन कौन से हैं? कानपुर में ग्रीन पार्क और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। ध्यान रखिएगा, तीसरा स्टेडियम बनने जा रहा है वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में दुनिया की 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 56वें स्थान पर रखा है, 56। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। पिछले साल देखिए वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2022 में भारत 52वें स्थान पर था। वहाँ से देखिए 4 पायदान खिसक कर भारत जो है वो 56वें स्थान पर आ गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में अगर हम देखिए टॉप 3 कंट्री की बात करें तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग और तीसरे स्थान पर आइसलैंड को रखा गया है। तो ये क्रम भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत को 56वां स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना जो है ये बिहार राज्य से संबंधित है। हाल ही में देखिए बिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत करी है।
इस योजना के तहत 50% सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए का लोन जो है वो दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट आता देखिए, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? किस राज्य के? देखिए, पश्चिम बंगाल के। पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में किरीटेश्वरी गांव को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है। किरीटेश्वरी देखिए गांव की बात करते हैं तो ये देखिए अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा किरीटेश्वरी मंदिर के लिए भी देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किरीटेश्वरी गांव जो है कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसे हाल ही में देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारे इस वीक के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं।